Students, good morning. Today I am going to start chapter number 2 of unit 2 whose title is the little bully. लिटिल बुली का मतलब क्या है? थोड़ा सा धौंस दिखाने वाला. ठीक है, बुली मतलब जो धौंस दिखाने वाले होते हैं उनको हम बुली बोलते हैं. डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेज अदर्स और पुशेस? क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो दूसरों को छेड़खानी करता है, टीज करता, परेशान करता है और पुशेस दैम अराउंड, और अब उनको धक्का दे देता है अपने उसके चारों तरफ जो बच्चे होते हैं. ठीक है, ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो किसी को परेशान करता है. वट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड? इस तरह के बच्चे को आप क्या कहेंगे? रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हरी ए लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन. इस स्टोरी को पढ़ो और देखो कि ऐसे हरी नाम का एक बच्चा, एक छोटा बच्चा दूसरे बच्चों के लिए ट्रबल क्रिएट कर देता है. ठीक है, अब देखो, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है. नॉट सो वेरी लॉन्ग, इतनी पुरानी बात नहीं है, मतलब इतने पुराने समय की नहीं है. देर वॉज ए स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी. यहाँ पर एक छोटा लड़का था जिसका नाम हरी था. आल्दो ही वॉजंट वेरी बिग, यद्यपि, हालांकि, आल्दो का मतलब हालांकि, ही वॉज नॉट वेरी बिग, वो इतना बड़ा नहीं था. ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, ताकतवर था. एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स, और उसको दूसरे लड़कों, सभी लड़कों लड़कियों को टीज़ करना, छेड़खानी करना, उनको परेशान करना पसंद था. हु वेंट टू स्कूल विद हिम, जो उसके साथ स्कूल जाते थे, उन बच्चों को. ठीक है, वट ही लव्ड टू डू मोस्ट वाज टू पिंच. जो सबसे ज़्यादा उसको पसंद था वो क्या था? पिंच करना, मतलब चुटकी काटना. ठीक है, चिकोटी काटना. ही कुड मेक ए बिग ब्रूज अपीयर इन हाफ ए सेकेंड. ठीक है, वो एक बहुत बड़ा घाव बना सकता था, 1 सेकंड में ही दिखाई दे जाए ऐसा घाव बना सकता था वो. ठीक है, मतलब इतना नोच लेता था वो कि घाव बन जाता था. अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज स्पीकिंग पीपल विद ए पिन. दूसरी जो ट्रिक वो करता था, दूसरी जो छेड़खानी करता था, ट्रिक आजमाता था, वो क्या थी कि वो दूसरों को सुई के साथ सुई चुभोता था. ठीक है, सो यू कैन गैस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो आप गैस कर सकते हो कि, अंदाज़ा लगा सकते हो कि सभी बच्चे उसको कितना हेट करते होंगे, उससे कितनी ईर्ष्या घृणा करते होंगे. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक. वो जो बच्चे थे वो उसको मतलब कोशिश करते थे उसको दोबारा, उसको वापस में पिंच करने की, मतलब चिकोटी काटने की. बट दैट वाज नो गुड, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था. बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो और भी ज़्यादा हार्डर, मतलब और भी ज़्यादा सख्ती से काट सकता था. ठीक है, दे डिडेंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वाज टेलिंग टेल्स. और वो अपने टीचर को भी इस बारे में बताना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये दैट वाज टेलिंग टेल्स. टेलिंग टेल्स का मतलब ये एक चुगली करना हो जाता था, मतलब चुगली करना होगा, इसलिए बताते नहीं थे. इट सो हैपन दैट द क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक. ऐसा हुआ कि एक बार क्लास पिकनिक के लिए गई. ठीक है, टू द सी साइड फॉर ए वोल डे. ठीक है, समुद्र के साइड में एक पूरे दिन के लिए. ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट एक्साइटेड. सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, ज़्यादा बहुत ही मतलब एक्साइटेड थे, मतलब वो खुश थे. ठीक है, हैप्पी थे जाने के लिए. नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या होता है फिर. ऑन दैट डे, उस दिन, द सन शोन ब्राइट. जो सूरज था वो बहुत चमकीला था, चमक रहा था. एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट. और सभी बच्चे पागल हो रहे थे एक्साइटमेंट से. ठीक है, मतलब खुशी से पागल हो रहे थे. ठीक है, वाइल्ड विद एक्साइटमेंट मतलब पागल हो रहे थे खुशी से. दे क्राउडेड इन टू द ट्रेन. वो ट्रेन में भीड़ के साथ चढ़े, मतलब बहुत ग्रुप में चढ़े. एंड सेट डाउन, और बैठ गए. बट नो बडी वॉन्टेड टू सिट नेक्स्ट टू द हरी. लेकिन कोई भी हरी के साथ, मतलब उसके पास नहीं बैठना चाहता था. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड, क्योंकि वो हमेशा चिकोटी काटता था, इसलिए उसके पास नहीं बैठना चाहते थे. देखो, अकेला बैठा हुआ है. ठीक है, और सभी ग्रुप्स में बैठे हुए हैं. वैन दे अराइव्ड एट द सी साइड, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विद ए शॉर्ट शाउट ऑफ जॉय. जब वो सी साइड पे पहुँचे, समुद्र के किनारे पहुँचे, तो सभी बच्चे बाहर कूदे और खुशी से चिल्लाते हुए मतलब निकलते चले गए, ट्रेन से बाहर कूदे. डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड. मतलब जो नीचे उतरते जो रेत थी उस पर वो उन्होंने रेस लगानी शुरू कर दी. हैंड इन हैंड, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर वो दौड़ गए. ठीक है, बट नोबडी टुक हरीज हैंड. लेकिन किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा, मतलब टुक हैंड का मतलब हाथ नहीं पकड़ा.
नोबॉडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया, ठीक है। हरी वॉज एंग्री, हरी जो था गुस्से में था। ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर, वो एक रेतीले कॉर्नर के पास गया। नियर ए रॉकी पूल, एक रॉकी मतलब एक जो चट्टानों वाला, मतलब वहाँ पे जो एक पूल था, मतलब एक पोंड था, तालाब था, लेकिन वो सूखा हुआ था और उसमें चट्टानें थी और मतलब कंकड़ से भरा हुआ था, पत्थरों से भरा हुआ था, ऐसा पूल था, पानी था थोड़ा थोड़ा। एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और वहाँ पे बैठ गया अपने आप, ठीक है, मतलब अकेला बैठ गया। बाय हिमसेल्फ मतलब अकेला बैठ गया, अलोन, ठीक है। तो वही कहाँ गया, वो एक रॉकी पूल के रेतीले कॉर्नर पर गया, ठीक है, और वहाँ पे अकेला बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच, उसने अपना लंच निकाला। एंड लुक्ड एट इट, उसको देखा। इट वॉज ए गुड लंच, ये एक बहुत अच्छा लंच था। देयर वॉज 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, ए जिंजर केक एंड ए बार ऑफ चॉकलेट। यहाँ पर था 2 हार्ड जो मतलब सख्त उबले हुए अंडे, 6 जैम लगे हुए सैंडविच, 3 पीस थे ब्रेड और बटर लगे हुए, ठीक है। ए जिंजर केक, एक अदरक का केक, एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट थी, मतलब बार थी, ठीक है, मतलब उसका एक पूरा वो था, पीस था, ठीक है। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो उसे अकेला खाएगा, ठीक है। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को भी कुछ नहीं ऑफर करेगा, कुछ नहीं देगा, मतलब कि वो खुद सोच रहा है एक तरह से ये, ठीक है। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स, जैसे ही वो एग खाना शुरू कर रहा था, मतलब एग को खाना शुरू किया जैसे उसने, ही हर्ड ए हॉर्स वॉइस नियर हमें, उसने कर्कश आवाज़ सुनी अपने पास। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट ए बॉय लाइक यू, मैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे जैसे बच्चे से मिलकर। हरी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, हरी मुड़ा, ठीक है, घूमा, एंड स्टेयर्ड और घूरने लगा, इन फ्राइट डर से घूरने लगा, ठीक है। स्टेयर्ड का मतलब घूरना और फ्राइट का मतलब डर, फियर। वट एवर डू यू थिंक ही सा, आप क्या सोचते हो उसने क्या देखा होगा, ठीक है, क्या देखा। हरी सा ए मॉन्स्टर क्रैब, हरी ने एक राक्षसी केकड़ा देखा। वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, जो कि पूल से निकलकर उसके पास आ गया था। हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्यूर, उसकी जो आंखें थी वो छोटी छोटी जो स्टाक्स होती हैं, मतलब डंठल से होते हैं, उनके ऊपर थी, उनके एंड में थी, मतलब अंत में थी, ठीक है, मतलब उसके जो बॉडी होती है, ये एक्चुअली क्रैब की बात कर रहा है। तो एंड ही लुक्ड मच मोस्ट क्यूर, और वो बहुत ही विचित्र लग रहा था, अजीब लग रहा था, ठीक है। अब देखो जो क्रैब होता है ना, क्रैब जो क्रेस्टेशियंस होते हैं, ये क्रेस्टेशियन मतलब आर्थ्रोपोड्स भी बोलते हैं हम इनको, आर्थ्रोपोड्स में आते हैं ये। और आर्थ्रोपोड का मीनिंग क्या होता है, आर्थ्रो का मतलब होता है कि जो सेगमेंट होते हैं, ठीक है, उनके जो पूरी बॉडी है ना, उनके सेगमेंट्स होते हैं, और सेगमेंट में डिवाइड होती है इनकी बॉडीज़, जो क्रैब्स वगैरह होते हैं, क्रैब्स और ये लॉबस्टर, ठीक है, ये सारे। और ये इनको डेकापोड्स भी बोलते हैं। डेकापोड्स जो लॉबस्टर वगैरह हैं डेकापोड्स होते हैं। क्यों होते हैं डेकापोड्स, क्योंकि इनके 10 पैर होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको डेकापोड्स भी बोलते हैं। और क्रस्टेशियन बोलते हैं क्योंकि इनकी जो कवरिंग होती है ना वो हार्ड होती है, और इसलिए इनको क्रस्टेशियंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया, और इस अजीब था, और जो उसकी आंखें थी वो बिल्कुल कोने पे थी, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रखा है, एक स्टॉक सी हैं, छोटे छोटे डंडे से हैं, और उनके ऊपर इसकी आंखें हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है, स्टॉक का मतलब छोटे छोटे डंठल जैसे गन्ने के होते हैं, ऐसे ये लगे हुए हैं नीचे इसके, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, उसने अपना जो फ्रंट क्लॉ था वो मतलब पंजा जो हरी की तरफ निकाला। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, हरी ने भी अपना हाथ निकाला क्रैब के साथ शेक करने के लिए, उसके पंजे को मिलाने के लिए। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसके लिए एक हैरानी की बात थी कि एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय यील्ड, लेकिन टू हिज सरप्राइज उसके लिए हैरानी की बात थी और गुस्से से भर गया था वो, क्योंकि द क्रैब ओपनड हिज पिंसर्स, क्योंकि जो क्रैब था उसने अपने पिंसर्स खोले, जो संडासी टाइप होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे दिखा रखा पिक्चर में, ये खोला अपने पिंसर, ये पिंसर हैं उसके, ठीक है। पिंसर मतलब जो संडासी की जैसे है, ऐसे करके पकड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो वो पिंसर्स हैं। एंड निप्ड
और पिंच किया, ठीक है, हिज हैंड, उसको मतलब चिकोटी काटी, मतलब पकड़ लिया, ऐसे काट लिया, सो हार्ड, इतनी हार्ड से, मतलब इतनी तेजी से कि दैट लिटिल बॉय येल्ड, कि जो छोटा लड़का था वो चिल्लाया, दर्द से चिल्लाया, पेन से चिल्लाने लगा। येल्ड का मतलब पेन से चिल्लाने लगा, ठीक है। अब देखो, देन ही स्टेयर्ड एट द पूल इन सरप्राइज, तब उसने जो पूल था, तालाब था, उसको सरप्राइज से देखा, पूल को सरप्राइज से देखा, घूरा, ठीक है, घूरा। फॉर, क्यों, क्योंकि आउट केम सैंडी कलर्ड स्ट्रीम्स, क्योंकि वहाँ से रेत के कलर जैसे स्ट्रीम्स निकल रहे थे, जिसको हम समुद्री केकड़ा बोलते हैं, है ना। और ये एंड प्रॉन्स भी निकले, जिसको हम समुद्री मछली बोलते हैं। मोर क्रैब्स, और ज़्यादा और भी केकड़े, और अनदर लार्ज लॉबस्टर एंड दे प्रिक्ड, और भी बहुत सारे जो झींगे थे। लॉबस्टर का मतलब झींगा, ठीक है, लॉबस्टर मतलब झींगा। एंड दे प्रिक्ड, और उन्होंने उसको काट लिया, मतलब पकड़ लिया, ऐसे पिंच किया, चिकोटी काटी। हरी टिल ही वॉज सून ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंचिंग, और जब तक वो काटते रहे उसको, जब तक कि हरी जो है वो ब्लू एंड ब्लैक, मतलब नीला नहीं, ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब नीला नहीं पड़ गया उनके काटने से, उनकी चिकोटी काटने से वो बिल्कुल नीला हो गया था, तब तक उसको काटते रहे, ठीक है। अब देखो, श्रिम्प्स और प्रॉन्स और ये सारे, ये क्या है, ये सारे क्रस्टेशियंस हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। और जो श्रिम्प्स और प्रॉन में ये मेन डिफरेंस होता है, जो श्रिम्प होते हैं एक्चुअली उनकी थोड़ी हार्ड कवरिंग रहती है, ठीक है, और नहीं, श्रिम्प की हार्ड कवरिंग नहीं रहती, प्रॉन्स की हार्ड कवरिंग रहती है, और इनमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। हम इनको अल्टरनेटली भी कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये आर्थ्रोपोड्स में है, सेगमेंट होते हैं। जो श्रिम्प होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सेगमेंट होते हैं, जैसे 3 मेनली सेगमेंट होते हैं इसके, ठीक है। क्या क्या होता है, एक तो माउथ, और फिर थोरेक्स और एब्डोमन, ठीक है। जो माउथ का सेगमेंट होता है वो थोरेक्स को कवर करता है, थोरेक्स का जो पार्ट होता है वो एब्डोमन को कवर करता है, ठीक है। और जो क्रैब होता है उसमें, प्रॉन जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो बीच वाला भाग होता है, मतलब जो थोरेक्स होता है वो माउथ वाले पार्ट को और एब्डोमेन वाले पार्ट को कवर करता है, ठीक है। एक ये भी डिफरेंस होता है, और साइज़ में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, ओके। अब देखो, डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, ठीक है, पसंद नहीं करते हो क्या तुम। सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, जितने भी ये क्रिएचर्स थे ना, क्रैब, लॉबस्टर वगैरह, उन्होंने बड़े सरप्राइज से पूछा उससे, ठीक है, उन सभी क्रिएचर्स ने सरप्राइज के साथ पूछा कि क्या तुम्हें पसंद नहीं है। Why we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself, ठीक है। अब हमें ये बताया गया है कि क्यों हमें ये बताया गया कि तुम्हें पसंद है, तुम लव करते हो, करोगे हमें देखकर, हमें मतलब वुड यू लव टू सी अस, मतलब तुम हमें देखना पसंद करोगे, ठीक है। बिकॉज यू वर ए चैम्पियन पिंचर, क्योंकि तुम भी एक श्रेष्ठ जो पिंच करने वाले हो, मतलब चिकोटी काटने वाले हो और चुभ होने वाले हो, ठीक है। तुम भी एक बहुत बड़े चिकोटी काटने वाले और चुभ होने वाले हो, फिर तुम हमें पसंद करोगे, इसलिए हम आए थे, ये कह रहे हैं, हमें ये बताया गया था। कम जॉइन इन द फन, आओ हमारे साथ फन करो, ठीक है, आनंद लो हमारे साथ। हरी लिफ्ट टू हिज फीट, जो हरी था वो अपने पैरों पे कूदा, मतलब क्राइंग लाउडली, और जोर से चिल्लाते हुए कूदा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, उसका जो लंच था वो लुढ़क गया, रोल्ड का मतलब लुढ़क जाना, इनटू द पूल में लुढ़क गया। एंड व्हेन द क्रेब्स एंड लॉबस्टर सा इट, और जब केकड़ों ने और झींगों ने उसको देखा, झींगे होते हैं लॉबस्टर, ठीक है, सा इट दे रेन टू इट, वो उसकी तरफ दौड़े। एंड बिगेन टू फिस्ट ईगरली, और उसको एक मतलब उत्सुकता से खाने लगे उसको, ठीक है। हरी सा दैट, हरी ने देखा कि दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर ए टाइम, कि वो उसको कुछ समय के लिए भूल गए हैं। एंड ही टर्न्ड एंड रेन फॉर हिज लाइफ, और वो मुड़ा और अपनी लाइफ के लिए भागा। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स, जो आंसू थे वो उसके चिक्स से बह रहे थे। दे ओनली डिड टू मी वट आई कीप डूइंग, ठीक है, टू द अदर चिल्ड्रन ही थॉट, उसने सोचा कि उन्होंने मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ, ठीक है। कीप डूइंग मतलब करता रहता हूँ।
बट हाउ इट हर्ट, लेकिन कितना दर्द होता है इसमें। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लोबस्टर, और मैं कितना उनको केकड़ों और झींगों को हेट करता हूँ, घृणा करता हूँ उनसे। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, और मैं मतलब इस चीज़ को सपोज मतलब अंदाज़ा लगा सकता हूँ। सपोज का मतलब यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है। मैं इस बात का अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी मुझे घृणा करते होंगे, ठीक है, घृणा करते होंगे, ये अब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ठीक है, करते होंगे। वेल आई जोली वेल संट पिंच और प्रिक एनी मोर, अब मैं आगे से मतलब ये मैं वो करता हूँ, मतलब जोली वेल मतलब मैं इसको अच्छे से मतलब मानता हूँ कि मैं अब आगे से पिंच, और पिंच का मतलब चिकोटी काटना, और प्रिक का मतलब चुभ होना, चुभ होऊंगा नहीं, और पिक नहीं करूँगा मतलब चुभ होऊंगा नहीं, और चिकोटी नहीं काटूंगा अब से आगे। एनी मोर का मतलब और ज़्यादा, मतलब आगे के लिए, ठीक है। तो ये स्टोरी थी, और ये स्टोरी किसने लिखी है? एनिड ब्लाइटन ने लिखी है, ठीक है। और एक अच्छी स्टोरी थी। इसमें क्या हमें मतलब हमें क्या मिलता है, मोरल क्या स्टोरी का? इस स्टोरी का मोरल यही है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो हमारे साथ भी बुरा हो सकता है, एक तो ये है। उसके अलावा जब आप दूसरे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो वो आपके फ्रेंड नहीं बनेंगे और आप अकेले पड़ जाओगे, ठीक है। ऐसा बंदा जो दूसरों को परेशान करता है उसके कोई भी फ्रेंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही स्टोरी का एम है, ठीक है। That's all for today's class. Have a nice day.